I was just going on this way and मैंने इन लोगों को देखा and these people are going from Kerala to Kashmir. You came from Kerala? You're going to Kashmir? Super, bro. Hi guys, welcome to Desi Indian Riders. So finally we are on the road फिर से एक बार. तो आज हम लोग जा रहे हैं शिरडी. तो गाइज ये राइड हम लोग हर साल मारते हैं. दिस इज आवर डिवोशनल राइड. पर इस बार क्या अलग है कि हम हमेशा यहाँ से बॉम्बे से निकल के सीधा शिरडी जाते हैं. बट दिस टाइम वी गोइंग टू गो टू त्र्यंबकेश्वर फर्स्ट और फिर वहाँ से वी गोइंग टू गो टू शिरडी. तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बगैर चैनल छोड़ना नहीं है. गुड मॉर्निंग. तो इट्स 7:56 राइट नाउ एंड हम लोग निकल चुके हैं फॉर आवर डिवोशनल राइड 2022. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ भी मुंबई से जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर विच इज़ 170 किलोमीटर्स. तो या प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड वंस अगेन इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल गाइस. इट्स 8:23 और हम लोग कल्याण भिवंडी फाटा पहुँच गए हैं और यहाँ से इट्स अनदर 135 किलोमीटर्स 2 hours and 45 minutes लगेगा हम लोग को पहुँचने के लिए. यस थोड़ा जल्दी निकले तो क्या घर वालों को परेशान नहीं किया है नाश्ते के लिए. तो फटाफट बाहर निकल जाएंगे यहाँ से और आगे कहीं पे तो रुकते हैं नाश्ता करने के लिए. तो बज रहे हैं 9:30 9:30 और हम लोग अभी है पड़गा में. हम लोगों ने जस्ट ब्रेकफास्ट किया. हम लोग दत्ता स्नैक्स में अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किए and we are on the way. We still have another 115 kilometers to go. तो त्र्यंबकेश्वर और एक 115 किलोमीटर है यहाँ से. और ये है होटल दलवी दरबार. ये भी एक नोन जगह है मोटरसाइकिलिस्ट में, क्योंकि अगर आप देखेंगे दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेस वेयर मोटरसाइकिलिस्ट प्रेफर टू कम फॉर अ ब्रेकफास्ट राइड. सो अगर आप संडे के दिन अगर आप इस रोड से जा रहे हो you will come across a lot of motorcyclists to come here for a breakfast ride from the city. क्योंकि ये करीबन मुंबई से एक 70 odd kilometers है. तो you might say this is also a very known place. तो अभी हम लोग पहुँचे हैं almost कसारा and we still have another 74 kilometers है यहाँ से त्र्यंबकेश्वर मंदिर. and so far the journey is awesome. climate भी अच्छा है, गर्म नहीं हो रहा है बिल्कुल. it's still cool. I was just going on this way and मैंने इन लोगों को देखा and these people are going from Kerala to Kashmir. You came from Kerala? You're going to Kashmir? Super, bro. तो ये लोग साइकिल पे जा रहे हैं. केरला से आए कश्मीर जा रहे हैं साइकिल पे. अमेजिंग. माय गॉड, मानना पड़ेगा. It's 10:25 AM और we have reached कसारा. तो ऑफिशियली ये मुंबई की सेंट्रल रेलवेज़ का एक सेक्शन का लास्ट स्टेशन है और यहाँ से अभी ये घाट शुरू होके विल रीच इगतपुरी. फ्रॉम हियर द डिस्टेंस अनदर डिस्टेंस इज़ 62 किलोमीटर्स है और यहाँ से 1 घंटा 30 मिनट लगेगा. तो फटाफट अभी ये कसारा घाट क्रॉस करते हैं. तब तक आप ये जो टाइम लैप्स लिया है मंदार भाई ने, आप एंजॉय करो. हम आपको आगे मिलते हैं. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay. तो गाइस टाइम हो रहा है 10:34 और हम लोगों ने जस्ट कसारा घाट क्रॉस किया और अभी हम लोग अभी रीचिंग इगतपुरी राइट नाउ. और यहाँ से एक 53 किलोमीटर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर. इट्स 10:50 AM और हम लोग पहुँच गए घोटी टोल. अभी ये टोल से हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली कुछ एक 3 किलोमीटर के बाद एक लेफ़्ट लेना है
to go towards Trimbakeshwar temple. तो घोटी रोड से आगे, जैसे आप अगर आप कसारा से आ रहे हो तो एक रोड है घोटी रोड जो शिरडी जाता है, जहाँ से यू डोंट हैव टू, इट बाईपासेस नासिक। तो घोटी रोड के आगे से एक लेफ्ट टर्न मारा है हम लोगों ने टू गो टू त्र्यंबकेश्वर, और यहाँ से इट इज़ 40 किलोमीटर्स है मंदिर। और ये शायद मेरे ख्याल से ये अंदर से विलेजेस से होके रास्ता जा रहा है। तो त्र्यंबकेश्वर की अगर बात करें तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है, जैसे भीमाशंकर है, महाकालेश्वर है, ऐसे बहुत सारे जो ज्योतिर्लिंग है, जो स्वयंभू शिवलिंग है शिव भगवान के, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है ये त्र्यंबकेश्वर। और हिंदू माइथोलॉजी में काफ़ी महत्व है इस त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग का। और ऐसा मैंने पढ़ा है, मैं तो पहली बार त्र्यंबकेश्वर मंदिर, दूसरी बार त्र्यंबकेश्वर मंदिर जा रहा हूँ, तो मैंने ऐसा पढ़ा भी है कि यहाँ पर गंगा माता का उगम स्थान है। तो ऐसा भी, ये भी हिस्ट्री है कि यहाँ पर गंगा माता का भी उगम स्थान है, कि शंकर भगवान ने कोई तो पहाड़ है यहाँ पर, वहाँ पर अपनी जटा क्रोध में आकर ये कर दी थी, आप पटक दी थी, जिसकी वजह से वहाँ से भी गंगा माता का उगम स्थान हुआ है। और इसी वजह से शायद त्र्यंबकेश्वर में भी कुंभ होता है। आई एम नॉट श्योर कि कब होता है, पर कुंभ मेला होता है त्र्यंबकेश्वर में भी। तो ये एक छोटी सी जानकारी है, डिटेल में जानकारी जब वहाँ पहुँचेंगे तब आपको बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये रास्ता है अंदर का, और एक 35 किलोमीटर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो टाइम हो रहा है 11:40, और हम लोग अभी भी वही अंदर वाले रोड पर हैं। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर यहाँ से एक 19 किलोमीटर्स है, और ये अंदर वाले रोड से हम लोग आए हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है, मतलब अलग नज़ारे देखने मिल रहे हैं नासिक से, ब्यूटी। तो ये रोड, यही वही रोड है जो यहाँ से अगर आप लेते हो तो दिस रोड विल टेक यू डायरेक्टली टू पालघर। तो बट इट्स अ ब्यूटीफुल रोड, और ज़रा भी मतलब थोड़ा ख़राब पैचेस है बीच में, थोड़े छोटे छोटे, बट ओवरऑल द रोड इज़ गुड। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए त्र्यंबकेश्वर मंदिर। आई थिंक ये मेन गेट है मंदिर का। यहाँ से और एक 850 मीटर्स पे है मंदिर। तो आगे तक मेरे ख्याल से बाइक जाती है। सो लेट्स सी कहाँ तक बाइक जाती है, एंड देन विल पार्क आवर बाइक्स एंड देन विल वॉक। फाइनली पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो अभी हम अंदर जाते हैं और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं। तब तक आप लोग मंदिर परिसर देख लीजिए। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर त्र्यंबक में स्थित है, जो महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। गोदावरी नदी त्र्यंबक के पास से निकलती है। इस मंदिर के चारों ओर 3 पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालागिरी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल एक ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो ना ही केवल भगवान शिव का सम्मान करता है, बल्कि पवित्र त्रिमूर्ति के अन्य 2 देवता भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का भी सम्मान करता है। यह शिव मंदिर 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री पेशवा बालाजी बाजीराव के द्वारा बनाया गया था। पूरा मंदिर काले पत्थर से बनाया गया है।
त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि ज्योतिर्लिंग के 3 मुख हैं जो देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा। इसलिए ये नाम त्र्यंबकेश्वर यानी 3 भगवान है। मंदिर में आपको राम, कृष्ण, गंगा, परशुराम और केदारनाथ के कई चित्र भी मिलेंगे। मंदिर में अमृतवर्षिणी नामक एक कुआं है। इसमें एक पवित्र तालाब है जिसे गोदावरी का स्तोत्र माना जाता है। तो इट्स 1:15 राइट नाउ और हम लोगों ने शिव जी के दर्शन कर लिए एंड नाउ वी आर मूविंग टू हेडिंग टू शिरडी। 113 किलोमीटर है यहाँ से शिरडी और बता रहा है कि इट्स गोइंग टू टेक अस 2 hours and 40 minutes। तो या द जर्नी कंटिन्यूज टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर टुडे व्हिच इज शिरडी। So Shirdi is 115 kilometers from Trimbakeshwar and it's going to take us 2 hours and 40 minutes। तो तकरीबन गिव एंड टेक हम लोग शायद 4 बजे तक होटल पहुंच जाए हमारी। अब ये वही रूट है, नेशनल हाईवे 848 है। आगे देखते हैं व्हाट इज़ द रूट इट शोज, अगर अंदर से कोई है कट नासिक के लिए, और इज इट दैट वी हैव टू एग्जिट इट अगेन एंड देन स्टार्ट द जर्नी अगेन फ्रॉम द अदर हाईवे। बट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लाइक दिस, सो लेट द जर्नी कंटिन्यू। 1:44 PM और हम लोग अभी नासिक सिटी से निकल रहे हैं और ये अपने मंदार भाई बाजू में खड़े। सिग्नल है, काफ़ी सारे सिग्नल्स है सिटी में, पर रोड कंडीशंस भी अच्छी है। इट्स गुड। तो अभी नासिक सिटी का ट्रैफिक से थोड़ा दूर आके थोड़ा ये रोड मिला है, अच्छा थोड़ा बड़ा हाईवे। अब ये रोड हमें ले जाएगा सिन्नर एंड सिन्नर से विल कंटिन्यू आवर जर्नी टू शिरडी। और यहाँ से शिरडी है 72 किलोमीटर्स एंड इट इज़ 2:07 राइट नाउ। तो दोपहर के 2 बज चुके। तो अभी थोड़ा अच्छा रोड मिला, सिटी ट्रैफिक मिला था थोड़ा सा बीच में, बिकॉज वी वेंट टू त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर मेन हाईवे से इज अराउंड 40 किलोमीटर्स अंदर है, सो वी हैड टू कट थ्रू दी सिटी ट्रैफिक। बट सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है। तो गाइस इट्स 2:25 राइट नाउ और हम लोग पहुंच गए हैं सिन्नर। तो ये है सिन्नर एसटी स्टैंड और हम लोग पहुंच गए सिन्नर अभी। और यहाँ से शिरडी इज़ अराउंड 56 किलोमीटर्स एंड इट्स गोइंग टू टेक अस अराउंड 1 hour and 17 minutes। हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि सुबह से निकले तो वी मे हाल्ट फॉर टू हैव लंच। तो अगर आगे कहीं अच्छी जगह रुके तो वहाँ मिलेंगे आपसे। अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सिटी जैसा है सिन्नर, तो इससे निकलते हैं और आगे मिलते हैं आपसे। So guys, it's 2:40 राइट नाउ और हम लोग यहाँ पे रुके खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले, खाया नहीं कुछ भी, तो थोड़ा खाना खाएंगे एंड देन विल कंटिन्यू आवर जर्नी। तो इट्स 4:20 राइट नाउ गाइस एंड हम लोग अभी भी सिन्नर शिरडी हाईवे पर है। शिरडी इज़ अनदर 14 किलोमीटर्स हियर फ्रॉम हियर। और जैसे मैंने पहले कहा था कि रास्ते का काम हो रहा है, इसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स थोड़े बहुत डाइवर्जन्स आ रहे हैं यहाँ, पर इट्स ओके, चलता है क्योंकि काम हो रहा है तो अच्छी बात है। बट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज़ गुड। वी हैव अनदर 20 minutes of ride remaining to reach the hotel and yeah, so far the journey is awesome. So finally we have entered the Sai Nagari शिरडी और अभी हमारा होटल यहाँ से 4 मिनट की दूरी पे मोटरसाइकिल पे, like 1 किलोमीटर। मोस्टली हर गली जो यहाँ की है ना वो आपको साईं बाबा के मंदिर तक पहुँचाएगी, इसलिए इसको साई नगरी कहते हैं। और हमारी होटल कहाँ पर है? आगे
ठीक है, चलो जरा गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं और मिलते हैं आप लोग से आराम से फिर। So guys, finally it's 4:45 and we have reached Shirdi. 290 kilometers की journey थी. We really enjoyed it. We hope you enjoyed the video. So this video is going to be ending here क्योंकि हम लोग अभी शिरडी पहुंच गए. We're going to go बाबा का दर्शन करेंगे and then tomorrow morning we'll start the other vlog. Tomorrow we'll be going to Infant Jesus and वहाँ से we'll be going to the Gaiban Shapir Baba Dargah and that will be the end of our devotional ride 2022. So if you like this video, do not forget to give it a thumbs up. If you're new to our channel, do not forget to subscribe to our channel. That's all from Desi Indian Riders for this video. We'll see you soon. Until then, you guys take care of yourself and as always, ride safe. I got the cash in the bag, stadium